आहट खौफनाक ट्रेन। हिस्सा अव्वल। सफ़र का आगाज़ रात का वक्त था और एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर लोग अपनी मंजिलों की जानिब रवानगी के मंतज़र थे। इस स्टेशन की ख़ास बात यह थी कि यहाँ से एक प्रासरार ट्रेन गुजरती थी जिसके बारे में लोगों के बीच कई कहानियाँ मशहूर थीं। कहा जाता था कि ये ट्रेन आधी रात को आती है और उसमें सफ़र करने वाले अक्सर लापता हो जाते हैं। हिस्सा दोम। नौजवान का फैसला। एक दिन एक नौजवान जिसका नाम आदिल था इस स्टेशन पर आया। आदिल ने उन कहानियों को महज अफवाहें समझा और फैसला किया कि वो इस प्रासरार ट्रेन में सफ़र करेगा। आदिल का ख्याल था कि वो इस राज को हल करके लोगों को सच्चाई बता सकेगा। हिस्सा सोम। प्रासरार ट्रेन की आमद आधी रात के करीब स्टेशन पर एक खौफनाक खामोशी छा गई। अचानक दौर से एक ट्रेन की आहट सुनाई दी। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन पर रखी और उसके दरवाजे खुद बखुद खुल गए। आदिल ने हिम्मत जमा की और ट्रेन में सवार हो गया। हिस्सा चहारम। ट्रेन का अंदरूनी माहौल। ट्रेन के अंदर का मंजर बहुत ही प्रासरार और खौफनाक था। हर तरफ धुंध छाई हुई थी और रोशनी मध्यम थी। आदिल ने देखा कि ट्रेन में चंद ही मुसाफिर थे जो सब के सब खामोश और खौफजदा नजर आ रहे थे। हिस्सा पंजम। खौफनाक तजुर्बात। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे। दरवाजे खुद बखुद खुलने और बंद होने लगे और खिड़कियों से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। आदिल ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर जब उसने मड़कर देखा तो कुछ नहीं था। खौफनाक तजुर्बात। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे। दरवाजे खुद बखुद खुलने और बंद होने लगे और खिड़कियों से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। आदिल ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर जब उसने मड़कर देखा तो कुछ नहीं था। हिस्सा शश्म। प्रासरार मुसाफिर। आदिल ने एक बूढ़े शख्स को देखा जो उसकी तरफ देख रहा था। बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से कहा, "यह ट्रेन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां से वापसी मुमकिन नहीं।" आदिल ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और अपनी सीट पर बैठ गया। हिस्सा हफ्तुम। डरावने ख्वाब। आदिल को नींद आ गई और उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि वो एक तारीक जंगल में खड़ा है और चारों तरफ बदरूहें घूम रही हैं। अचानक उसने एक भयानक चीख सुनी और नींद से जाग गया। हिस्सा हिश्तुम। हकीकत और ख्वाब की लड़ाई। आदिल को लगा कि वो अब भी ख्वाब में है क्योंकि ट्रेन का मंजर और भी खौफनाक हो चुका था। उसने देखा कि मुसाफिर एक एक करके गायब हो रहे हैं। आदिल ने महसूस किया कि ट्रेन के दरवाजे लॉक हो चुके हैं और वो बाहर नहीं जा सकता। हिस्सा नहम। खौफनाक इंकिशाफ। बूढ़े शख्स ने दोबारा आदिल की तरफ देखा और कहा, "यह ट्रेन एक बदरूह की कैद है। जो कोई भी इसमें सवार होता है वो हमेशा के लिए फंस जाता है।" आदिल ने हिम्मत जमा की और बूढ़े शख्स से पूछा कि वो इस मुसीबत से कैसे बच सकता है। बूढ़े शख्स ने कहा, "सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी खौफ का सामना करना होगा।" खौफ का सामना। आदिल ने हिम्मत जमा की और अपने दिल की सबसे बड़ी खौफ का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अचानक ट्रेन की रोशनी मजीद मध्यम हो गई और एक बड़ी बदरूह जाहिर हुई। बदरूह ने आदिल पर हमला किया, मगर आदिल ने अपनी सारी हिम्मत जमा की और बदरूह का सामना किया। हिस्सा याजदहम। नजात की कोशिश। आदिल ने अपने दिल की सारी हिम्मत जमा की और बदरूह को शिकस्त देने की कोशिश की। अचानक एक जोरदार धमाकी हुआ और बदरूह गायब हो गई। ट्रेन की रोशनी दोबारा जली और आदिल ने महसूस किया कि दरवाजे दोबारा खुल गए हैं। हिस्सा 12। हकीकी दुनिया में वापसी। आदिल ने जल्दी से ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश की। उसने देखा कि ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर रखी हुई थी। आदिल ने स्टेशन के बाहर का मंजर देखा और उसे यकीन नहीं आया कि वो वापस आ चुका है। हिस्सा 13। सबक आमूज कहानी। आदिल ने इस तजुर्बे से सीखा कि खौफ का सामना करने से ही हम अपनी मुश्किलात को हल कर सकते हैं। उसने गांव के लोगों को अपनी कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि हर खौफ का सामना करना चाहिए। हिस्सा 14। इख्तिताम। आदिल की कहानी गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बन गई। उन्होंने सीखा कि खौफ का सामना करना जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। आदिल की हिम्मत और इज़्म ने उसे एक हीरो बना दिया। मुकम्मल कहानी। ये कहानी 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हिम्मत, इज़्म और खौफ का सामना करने की तालीम देती है। उसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन अखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी में मददगार साबित होगा। ख़त्म शद।